नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। उसमें ये रहा पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अपनी है अरावली। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्राणियों में कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी अरावली। अगला, अधोलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर ऐसे ये मेवाड़ चित्तौड़ की तरफ चली जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की तरफ, ठीक। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1752 गुरु शिखर। इसी में माउंट आबू पड़ता है जो हिल स्टेशन है राजस्थान का। और इस माउंट आबू में एक जैन मंदिर स्थित है, नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मूलतः सबसे ज़्यादा विस्तार है राजस्थान में, ठीक। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन है गोंडवाना क्षेत्र अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में कौन रेजिडुअल पर्वत है? रेजिडुअल पर्वत का मतलब होता है अपशिष्ट का मतलब होता है अरावली। क्योंकि बहुत समय से कभी ऐसे विस्तार था, अब ये इसका अपरदन हो रहा है, ऐसे हो जाते ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण बनता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दुग्धो बेटा जो है इसकी ऊंचाई 2611 है, इसकी 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन? लेकिन नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कौन? दुग्धो बेटा, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनायमुड़ी। अगला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ियों से, ये ताप्ती नदी निकलती है, इसके मध्य में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा। अगला, महादेव कह रहा निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, क्रम बताना है। तो क्रम में आपको क्या देखना, पहले ये आती है, फिर ये, यानी यहाँ ऐसे महादेव ऐसे चली, महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर मैकाले, फिर आपकी आती है ये छोटा नागपुर पठार, और फिर खासी पहाड़ियाँ, खासी जयंती पहाड़ियाँ आ जाती हैं, गारो खासी जयंती शिलांग पठार की। अगला, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? तो वहाँ पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्या निम्नलिखित में कौन है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? मिलन स्थल पर कौन स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है तमिलनाडु। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो अजंता पर्वत श्रेणी। अरावली गुजरात में है, राजस्थान में है, हिमाचल की तरफ चले, सतपुड़ा भी 2-3 राज्यों में पड़ती है, सह्याद्री पश्चिमी तरफ सह्याद्री कहलाता है। तो कौन सी है? सी नंबर। भारत एवं महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। और 16 डिग्री अक्षांश इस पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। तो ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला दक्षिणी सह्याद्री कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, कार्डामम पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियाँ रहती हैं और ये स्थित है कर्नाटक एवं केरल पे, कर्नाटक एवं केरल पे। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है तो दक्षिणतम कार्डामम ऐसे बनता है, ऐसे करके अगर बना ले थोड़ा दक्षिण भारत का। कभी कभी आपसे पूछेगा ऐसे दक्षिण। तो ये सबसे उत्तरतम पहाड़ी गोंडवाना या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उत्तरी पहाड़ी कहलाती हैं राजसीना या रिज, राजसीना या रिज। सबसे पूर्वी कहलाती हैं राजमहल, सबसे पश्चिमी कहलाती हैं गिरी और सबसे नीचे कहलाती हैं कार्डामम दक्षिणी। ये प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीपीय यानी गोंडवाना लैंड की हैं
गोंडवाना की सबसे उत्तरी रायसीना, पूर्वी राजमहल, दक्षिणी कार्डामम और गिरी पश्चिमी। अगला क्वेश्चन कह रहा शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। आपको हो सकता है क्वेश्चन छोटा दिख रहा हो, तो आपको याद रखना शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। क्वेश्चन बड़ा कर दे थोड़ा सा। अब दिख रहा है आपको, कह रहा है कि शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। आज अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट मोड पे देख सकते हो। निश्चित ही दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के अभी एक और वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में निश्चित ही टकराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।